हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड एपिसोड नंबर 15। अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। सारा अतुल के साथ बैठी थी और उसे पढ़ा रही थी। अतुल भी उसके साथ बैठकर अच्छे से पढ़ रहा था। किसी बात को लेकर सारा अतुल से गुस्सा होने की नाटक करने लगती है। अतुल ने जब देखा कि सारा और गुस्सा हो गई है तो वो उसके चेहरे को अपने दोनों छोटे छोटे हाथों में पकड़ते हुए बोला, प्लीज़ सालू, मुझसे गुस्सा मत हो। तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। अब बिल्कुल भी मस्ती नहीं करूँगा। प्लीज़ सारू, मान जाओ ना। उसके इतना बोलते ही सारा उसकी तरफ हैरानी से देखी और बोली, क्या कहा तुमने अभी, फिर से एक बार कहना। अतुल ने वैसे ही अपनी मासूम आवाज़ में कहा, प्लीज़ सारू। सारा ने उसे हैरानी और खुशी से देखी और बोली, इसका मतलब तुम सीख गए कि किसी को प्लीज़ कब बोला जाता है। अतुल ने भी खुशी से अपने सर को बार बार हाँ में हिलाया और बोला, हाँ मुझे ये आ गया। अब तुम देखना, मैं आगे भी सब कुछ जल्दी सीख जाऊंगा। सारा ने खुशी में उसको देखी और ज़ोर से अपने गले से लगा लेती है। अतुल ने भी खुशी से सारा के गाल पर किस कर देता है। इस बात से अनजान कि कोई और भी उन दोनों को गुस्से में अपने आईपैड पर घूर रहा था। करण, तुमने फिर वही गलती की बेबी डॉल, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी ही पक्का। तुमने फिर वही गलती की है बेबी डॉल, अब तुम्हें सज़ा मिलनी ही है। उसने अपने आईपैड को नीचे रखा और फिर से मीटिंग रूम की तरफ चला गया। रात का समय मैंसन। करण की कार मैंसन के पास आकर रुकी और गार्ड ने आकर जल्दी से उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला तो करण अपने हाथ पर अपना कोट लिए बाहर आया। इस समय वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव भी लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह बिना एक्सप्रेशनलेस के था। वो चलते हुए महल के अंदर आया और उसके अंदर आते ही वहाँ के सारे सर्वेंट ने अपने सर को नीचे कर लिया। करण पूरे घमंड के साथ चलते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। रूम में जाकर उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि सारा बेड पर बैठकर अपने हाथों में एक छोटा सा आईना लिए अपने ओठों पर लिप ग्लॉस लगा रही थी और अपने ओठों को पाउट करके आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। इस समय वो काफ़ी ज़्यादा बच्ची की तरह क्यूट लग रही थी, पर तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वो सर को ऊपर करके देखी तो करण उसे ही अपने इंटेंस भरी आंखों से देख रहा था। उसको अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो जल्दी से अपने सर को नीचे कर लेती है और फिर वो अपने मन में बोली, ओ गॉड, कहीं इसने मुझे लिप ग्लॉस लगाते हुए तो नहीं देख लिया है। हे भगवान, कहीं मेरा लिप ग्लॉस न छीन ले। मैंने बहुत मेहनत से मिस लिली से बोलकर इसे मंगवाई है। अगर इसने छीन लिया तो मैं क्या करूँगी। फिर वो जल्दी से अपने हाथों को पीछे कर ली और उसकी तरफ देखते हुए अपनी पलकें झपकाती हुई पीछे धीरे से उस लिप ग्लॉस को बिस्तर के नीचे कर देती है और करण की तरफ देखती रही जो उसे ही देख रहा था। फिर वो जल्दी से अपने सर को नीचे कर ली तो वहीं उसको ऐसे देखकर करण पागल हुआ जा रहा था। फिर अचानक से उसका ध्यान इस बात पर गया कि सारा ने अपने ओठों पर लिप ग्लॉस लगाई। ये सोचकर ही उसको गुस्सा आ रहा था कि उसके अलावा उसके ओठ को कोई और टच भी कैसे कर सकता है। उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बना लेता है और फिर धीरे धीरे सारा की तरफ बढ़ गया। उसको अपनी तरफ आते देखकर सारा जल्दी से बेड पर पीछे खिसकने लगी, पर तभी करण तेजी से चलते हुए उसके पास आया और उसके पैर को खींचकर अपने आप से एकदम चिपका लिया और उसके ओठों की तरफ देखने लगा जो अभी एकदम पिंक लग रहे थे। वो अपने अंगूठे से उसके ओठों को सहलाया, फिर अचानक से उसके ओठों को रोटली मसलने लगा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ओठों पर ये लगाने की। मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता, फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती, बोलो। सारा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। करण सारा को अपनी बाहों में जकड़कर खड़ा था और घूर कर उसको ही देख रहा था और उसको इस तरह देखकर सारा डर गई थी। फिर जैसे ही सारा ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर उससे पहले ही करण ने उसको बेड पर अच्छे से बैठाया और फिर उसके पीछे से उस लिप ग्लॉस को उठा लिया। उसके इस एक्शन से सारा एकदम से हैरान रह गई थी और वो सोचने लगी कि इसे कैसे पता था कि उसने बिस्तर के नीचे ही लिप ग्लॉस छुपाई थी। करण ने उस लिप ग्लॉस को अपने हाथों में उठा रखा था
और उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो उसका जन्मों से दुश्मन रहा हो। देखते ही देखते उसने उस लिप ग्लॉस को जोर से जमीन पर दे मारा, जिससे वो टूटकर बिखर गया। उसको ऐसे करता देखकर सारा एकदम हैरान रह गई थी, लेकिन इसके साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। उस लिप ग्लॉस को फेंकने के बाद करण ने एक नज़र सारा को देखा तो पाया कि उसके आंखों में आंसू भरे थे। ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली। उसने सारा का हाथ पकड़कर अपने पास खींचा और उसके चेहरे को पकड़कर उसकी आंखों में देखने लगा। सारा ने तुरंत अपना चेहरा नीचे कर लेती है। उसे उसके सामने खड़े राक्षस पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसने कितनी मेहनत से वो लिप ग्लॉस मंगाई थी, लेकिन इस राक्षस आदमी ने उसका वो भी तोड़ दिया। उसे उससे क्या तकलीफ हो सकती थी। पर तभी उसके मन की दुनिया पर ब्रेक लगाते हुए करण ने जोर से गुस्से में बोला, क्या तुम उस बकवास चीज़ के लिए रो रही हो बेबी डॉल? सारा ने घूर कर करण के चेहरे को देखी। उसकी हिम्मत कैसी हुई उसके इतने ब्रांडेड लिप ग्लॉस को एक बकवास बताने की। वो ये कितने प्यार से बोलकर मिस लिली से मंगवाई थी। करण ने सारा के चेहरे को देखा जो उसे ही घूर रही थी। वो फिर से गुस्से में और अपने हर एक शब्द को जोर देते हुए बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जल्दी बोलो। उसके इतना जोर से बोलने पर अचानक से सारा डर गई और कुछ देर उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी, फिर जोर जोर से रोने लगी और उसके गले से लग गई। करण ने उसको अपनी बाहों में जोर से पकड़ लिया। अब उसे ध्यान आया कि उसने फिर से सारा को जोर से डांट दिया था, पर वो क्या करे, ये गलती तो इस लड़की की ही थी ना। वो उसे अपनी बाहों में अच्छे से भर लिया और फिर बेड पर शांति से बैठ गया और सारा को शांत करने की कोशिश करने लगा। वो लगातार उसके पेट को सहला रहा था। सारा अभी भी रो रही थी। कुछ देर बाद सारा ने अपना रोना बंद कर देती है, लेकिन वो अभी भी सुबक रही थी। करण ने अपने आवाज़ को थोड़ा धीरे और शांत करते हुए कहा, चुप हो जाओ मेरा बच्चा। सारा अब रोना बंद कर दी थी, तो करण ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा और फिर थोड़ा सॉफ्ट लहजे में पूछा, अब चलो बताओ, तुम वो क्यों लगा रही थी? क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया है? और तुम वो कहाँ से लेकर आई थी? सारा ने उसको हैरानी से देखी। ये आदमी एकदम राक्षस था। ये अभी तक नहीं भूला था ये उसे क्या पूछना है। उसके इतना रोने के बाद भी ये उससे फिर से वही सवाल कर रहा था। क्या इसे शर्म नहीं आ रही थी? ये सब पूछते हुए करण ने फिर से वही सवाल किया, लेकिन इस बार उसके पूछने में थोड़ा गुस्सा था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ बेबी डॉल, बताओ। अब सारा हार मानते हुए बोलना स्टार्ट कर ही देती है और बोली, ये एक लिप ग्लॉस है जिसे ओठों पर लगाते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट करके मिस लिली से मार्केट से मंगाई थी, क्योंकि मुझे वो लगाना पसंद था इसलिए, लेकिन आपने उसे तोड़ दिया। इतना बोलते बोलते ही सारा की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे। वो अभी ये सब बोलते हुए इतनी मासूम और क्यूट लग रही थी कि करण उसके क्यूटनेस पर एक बार फिर से पिघलने लगा। सारा अभी ऐसे रो रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी फेवरेट टॉय गुम हो जाने पर रोता है। करण ने उसे समझाते हुए बोला, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि तुम ये सब चीज़ें लगाओ तो तुम नहीं लगाओगे, समझी? तुम अपने लिए कुछ और ले लेना। सारा ने फिर से करण को देखी। ये आदमी सच में बदलने वाला नहीं था। फिर से करण बोला, अभी तो तुम्हारी पनिशमेंट भी बाकी है और तुमने फिर से उस छोटे बच्चे से बात की और उसे हक भी किया ना? सारा उसे बहुत गौर से देखी और फिर से वो हैरान हो गई। मतलब ये आदमी दिन भर सिर्फ उसे ही देखता था। तभी करण बोला, अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि जैसा मैं बोलूँ तुम वैसे ही करती जाओ बेबी। सारा उसकी तरफ देखी और फिर सोचने लगी कि वो उसके बोलने पर कुछ भी क्यों करेगी। तभी करण फिर बोला, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस छोटे बच्चे को यहाँ से कहीं दूर भेज दूँगा। सारा जल्दी से बोली, नहीं नहीं, आप जो बोलोगे मैं सब करूँगी। प्लीज़ आप उसको कहीं मत भेजना, क्योंकि उसे डर था कि अगर करण ने सच में अतुल को कहीं दूर भेज दिया या उसके साथ कुछ कर दिया तो। करण ने घूरकर उसको देखा और फिर सोचने लगा कि क्या सारा को वो छोटा सा बच्चा इतना प्यारा था कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, और उसे अंदर से बहुत ही जलन और गुस्सा महसूस आने लगा।
फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई और वो बोला, मैं आज बहुत थक गया हूँ, तो तुम मेरे कपड़े उतार दो। सारा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। क्या ये आदमी पागल के साथ साथ बेशरम भी था? उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी कि ये क्या बात कर रहा था। पर सारा ने धीरे धीरे आगे बढ़कर उसके कपड़े उतारना स्टार्ट कर देती है। उसके हाथ काँप रहे थे, पर फिर भी वो कर रही थी। उसने पहले उसकी टाई निकाली, फिर उसके शर्ट निकाली और वो उसके पैंट निकालने में काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तभी करण ने बोला, जल्दी करो बेबी डॉल। पर फिर भी सारा ने जैसे ही उसके पैंट को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाई, तभी करण ने कहा, मुझे बाथरूम तक ले जाओ क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द है। बाकी काम तुम बाथरूम में कर लेना। सारा ने उसको घूर कर देखी, फिर खड़ी हो गई और करण को भी खड़ा कर देती है और फिर उसको लेकर बाथरूम के अंदर चली गई। बाथरूम के अंदर जाते ही करण ने जल्दी से बाथरूम का डोर लॉक कर दिया। सारा हड़बड़ा गई और उसकी तरफ देखने लगी। तभी करण ने जो कहा उसको सुनकर सारा एकदम हैरान रह गई और हैरानी से करण की तरफ देखने लगी। उधर आदर्श ऑफिस से आ चुका था और रूपा के साथ बैठकर उसके चेहरे को देख रहा था, जो कि कब से खाना खाने के लिए इनकार कर रही थी। आदर्श ने उससे कहा, जान देखो, खाना खा लो वरना फिर मैं अपने तरीके से खाना खिलाऊंगा। रूपा, मैंने कहा ना, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे बस अपने घर जाना है। अब आदर्श को गुस्सा आने लगा था। वो एक चम्मच अपने मुंह में खाना रखा और फिर रूपा के ओठों पर अपने ओठ रख दिए। रूपा एकदम से हैरान रह गई और उसकी तरफ देखने लगी तो वहीं सोम और दिया बाहर बैठे हुए थे। दिया कब से सोम को देख रही थी और सोम अपना फ़ोन यूज कर रहा था। उसे दिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन दिया अब काफ़ी हद तक उसे पसंद करने लगी थी। उसने गौर से सोम के चेहरे को देखी और फिर अचानक से बोली, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? सोम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और समझने की कोशिश करने लगा कि क्या इस लड़की ने उसे कहा। फिर उसने अपने दोनों तरफ अपनी नज़र की और चारों तरफ देखने लगा। फिर जब उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा तो उसने अपने आप की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, मैं? दिया ने शर्माते हुए अपने सर को हाँ में हिला देती है। सोम अब और भी ज़्यादा हैरान हो गया था और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और सोचने लगा, क्या ये लड़की पागल है कि डायरेक्टली एक लड़के को किस करने के लिए पूछ रही है? क्या इस लड़की को ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि एक लड़के को सेड्यूस करके ये बच नहीं सकती? सोम ने थोड़े रूखे टोन में कहा, क्या तुम पागल हो? दिया ने सोम की तरफ देखी। उसे बहुत बुरा लगा जब सोम ने उससे ये बात पूछा। उसने धीरे से कहा, नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो एक लड़की हूँ और तुम मुझे अच्छे लगे तो मैंने पूछ लिया। क्या तुम मुझे एक किस नहीं करने दोगे? और फिर अपनी आंखों में उम्मीद लेकर उसकी तरफ देखने लगी। सोम अपने मन में, क्या लड़की है यार, ऐसे कोई सामने से बोलता नहीं है, लगता है ये एकदम बिंदास है। एकदम से फिर वो बोला, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें किस करने दूंगा? क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है कि तुम मुझसे डायरेक्टली ये बात पूछ रही हो? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई पूछते हुए? उसकी इस तरह की बातें सुनकर दिया की आंखों में आंसू आ गए थे। दरअसल बात ये थी कि दिया अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसका ना ही कोई भाई था ना ही कोई बहन, इसलिए उसके घर में सब उससे बहुत प्यार करते थे। कोई भी उसे जरा भी डांटता तक नहीं था, ना ही ऊंची आवाज़ में बात करता था। इसलिए सोम की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सोम ने जब दिया को रोते देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। वो इरिटेट होते हुए बोला, अब तुम रो क्यों रही हो? रोना बंद करो अभी के अभी। दिया ने वैसे ही रोते हुए बोली, तुम मुझसे बात मत करो, मैंने तुमसे सिर्फ एक किस मांगी तो तुमने मुझे कितना डांटा। मैंने आज तक ये बात किसी से नहीं कही थी। मेरे कॉलेज में भी एक लड़का मुझे पसंद करता था, लेकिन मैंने कभी भी उससे बात नहीं की। तुम मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने तुमसे किस करने के लिए पूछ लिया। सोम, अगर तुम अभी भी मुझे किस करने के लिए कहोगी तो मैं तुम्हें किस नहीं करने दूंगा, समझी? और हाँ, तुम्हारी क्लास का वो लड़का, क्या नाम बताया, जो भी हो, अंधा और पागल होगा, जो तुम्हें पसंद करता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर दिया को अब बहुत बुरा लगा और वो रोते हुए गेस्ट रूम की तरफ भाग गई। सोम वैसे ही बैठा उसे जाते हुए देख रहा था। फिर कुछ सोचकर वो फिर से अपने काम में लग गया।
उधर आदर्श अपने मुंह से ही रूपा को सारा खाना खिला दिया था और फिर लास्ट में बोला, आज के बाद मुझसे कभी भी खाना खाने के लिए झगड़ा मत करना, समझी। रूपा जैसे उसे कुछ बोलने लगी, आदर्श ने उसे बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। उधर करण और सारा अब जाकर बाथरूम से आए थे। सारा काफ़ी ज़्यादा थकी थकी सी लग रही थी और देखकर लग रहा था कि जैसे उसने भी शावर लिया है। तो वहीं उसको अपने गोद में लिए करण का चेहरा एकदम से खिला खिला और फ्रेश लग रहा था। उसने सारा को बेड पर बैठा दिया और उसके सामने बैठकर बोला, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो बेबी डॉल। सारा ने उसकी तरफ से अपना चेहरा मोड़ लेती है और बोली, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आप बहुत बुरे हो, बहुत गंदे हैं। उसके इस तरह मुँह मोड़ने से करण का चेहरा कठोर हो गया और उसने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, तुम मुझसे नज़रें नहीं फेर सकती, जो भी कहना है मुझे देख कर कहो और तुम बस मुझे देखो बेबी डॉल। उसके इस तरह बोलने से सारा को गुस्सा आ गया और उसे वो सब याद आ गया जो करण ने उसके साथ बाथरूम में किया था। जब सारा बाथरूम में गई तो करण ने फुर्ती से बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया था और फिर दरवाजे से टिक कर खड़ा हो गया। करण उसे नहलाने के लिए बोला, उस पर सारा बोलती है, आपने तो मुझसे बस कपड़े उतारने के लिए बोले थे। इस पर करण ने उसे घूर कर देखा और बोला, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। सारा ने जल्दी से अपने सर को बार बार हिलाई और करण के और भी कपड़े उतारने लगी। इस बीच करण उसको बार बार परेशान कर रहा था, कभी उसके गले को चूम कर तो कभी उसके हाथों को, जिससे सारा काफ़ी परेशान हो रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। कुछ देर बाद सारा और करण दोनों एक साथ बाथटब में थे। करण ने सारा के सारे कपड़े उतार दिए थे और खुद के भी, और उसके साथ प्यार के समंदर में डूबा हुआ था। अब सारा लंबी लंबी सांसें ले रही थी और करण उसको किस किए जा रहा था। वो उसकी पूरी बॉडी को पागलों की तरह किस कर रहा था और सारा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, इसलिए उसने हाँफते हुए करण से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ अब छोड़ दीजिए ना, मैं बहुत थक गई हूँ प्लीज़। करण ने उसे देखा और फिर पाया कि उसका चेहरा काफ़ी थका हुआ सा लग रहा था। उसने फिर से कहा, बेबी डॉल मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, अभी तुम थोड़ा बर्दाश्त कर लो। इतना बोलकर करण फिर से अपनी स्पीड बढ़ा दी और पूरे बाथरूम में सारा की क्यूट सी सिसकियाँ गूंजने लगी। करण पूरी तरह से उसमें खो चुका था और सारा और वो दोनों बाथटब में एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए थे। कुछ देर बाद सारा ने अब रोते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ रहने दीजिए। करण उसके छोटे से चेहरे को देखा जो रोते रोते लाल पड़ गया था। उसके ओठ पर भी पूरी तरह से सूज चुके थे। करण ने बोला, क्या अब तुम और भी शैतानी करोगी बेबी। सारा ने वैसे ही हंसते हुए बोली, नहीं मैं बिल्कुल भी अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी। करण ने लास्ट बार उसके ओठों पर धीरे से एक बार किस किया और उसको अपनी बाहों में लेकर बाथटब से बाहर आ गया और फिर बाथरोब पहना दिया और उसको अपने गोद में लेकर बाहर आ गया। अभी करण के बोलने पर अचानक से सारा जोर जोर से रोने लगी। करण उसको इस तरह देखकर हैरान रह गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।